गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में गणित में हम दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुपद की घात, गुणांक, एक चर में, दो चर में बहुपद, ये नॉर्मल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें 5वां प्रश्न दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1 का 5वां प्रश्न। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रेखिक है। निम्न बहुपदों में कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती, कोमा कौन कौन द्विघाती बहुपद है, और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। इसके अंदर पहला दे रखा है x स्क्वायर प्लस x। कल हमने ध्यान से देखो, कल हमने चर्चा की थी कि बहुपद में आपको चरराशि देखनी है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर देखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का इसमें अक्ष आ रहा है, यहाँ भी अक्ष आ रहा है, तो ये एक ही चर आ रहा है। यदि अक्ष और वाई यानी भिन्न भिन्न कोई अक्षर आ जाता है तो वो दो चर या तीन चर या अधिक चर हो सकते। उसके बाद में चर के ऊपर घात देखी जाती है। जैसे अक्ष के ऊपर यहाँ घात 2 है और यहाँ अक्ष के ऊपर 1 घात है, तो इसकी अधिकतम घात, इस बहुपद की घात यदि पूछे तो चर के ऊपर जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। आप लोग लिखोगे बहुपद की घात 2 है, इसलिए 2 घात वाले को द्विघाती कहते हैं, द्विघाती। 3 घात वाले को त्रिघाती बोलते हैं, और 1 घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद इंपोर्टेंट है हमारे पास, जिस बहुपद की घात 1, तो यहाँ 2 घात है इसलिए द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। इसी तरह से मान लो दूसरा आ गया हमारे पास x माइनस x की घात 3। यहाँ पे आपको चरराशि की घात है ना, चर हमारे पास x है दोनों में, उसकी घात अधिकतम 3 है। तो यहाँ लिखना बहुपद की घात है 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद होगा। अब देखो 1 घात का कोई आ जाए सवाल, तब तो आप रेखिक ही बहुपद बोलोगे। 2 घात का आ जाए तो द्विघाती, और 3 घात का आ जाए तो त्रिघाती। 3 से अधिक आ जाए तो उसको बहुघाती कहते हैं। जैसे इसमें एक तीसरा प्रश्न ले रहे हैं 1 प्लस x, तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो 1 है और ये प्लस x है। x के ऊपर घात देखिए कितनी है, x के ऊपर घात 1 मानी जाती है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो आपको घात 1 माननी, तो आप यहाँ पे लिखोगे बहुपद की घात 1 है, इसलिए रेखिक बहुपद होगा। इस तरह से किसी बहुपद की घात को देखकर हम उसका नामकरण रख सकते हैं घातों के अनुसार।
बाकी जो मैं 4-5 सवाल लिख रहा हूँ ये स्वयं करेंगे, ये 3 मैंने बता दिए हैं। अब आपको ये करना है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। 5वां प्रश्न है इसमें 3t। 6वां है इसमें r स्क्वायर और 7वां है इसमें 7x क्यूब। इनको आप लोग अपनी नोटबुक में उतारें। उसके बाद में हम अगले चैप्टर में चलते हैं। बहुपद का जो अगला चैप्टर दे रखा है ना इसमें, उसमें का अगली प्रश्नावली आ रही है हमारे सामने 2.2। इसमें आपको क्या करना है, बहुपद का निम्नलिखित चरों के लिए या चर का मान दे रखा है और उसके लिए हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। जिस प्रश्न में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए निम्न मान से ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए, जैसे यहां दे रखा है। पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित पर बहुपद, आपको यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। और इसके अंदर देखो पहला दे रखा है x बराबर 0, दूसरा दे रखा है इसमें x बराबर -1 और तीसरा दे रखा है इसमें x बराबर 2। आगे और भी दे सकता है। अब हम इसको हल करते हैं तो हल क्वेश्चन नंबर 1। यहां सबसे पहले हमें मान दिया हुआ है x का मान 0। यदि x बराबर 0 हो तो अब आप लोग बहुपद लिखेंगे। पहले बहुपद, ये दे रखा है हमारा बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इसका मान निकालना है। अब आपको क्या करना है, इसमें जहां भी आपको x दिखाई दे उस x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो x की जगह आपको 0 रख देना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो देखो 5 गुना 5 और x गुना हो रहा है तो 5 गुना 0, जो मान रख रहे हो आप उसको ब्रैकेट में -4 गुना 0 स्क्वायर और प्लस 3। इसको सरल भी कर लीजिए, ये बहुपद का मान आ जाएगा। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, -4 को 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 और प्लस का 3 और आपका उत्तर होगा 3। क्योंकि ये कोई काम की नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है तो +3 आपका उत्तर। इसी तरह से हल थर्ड क्वेश्चन देखते हैं या फिर सेकंड देख लेते हैं। यदि x बराबर -1 हो तो बहुपद लिखिए, वही 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब की बार x की वैल्यू -1 है तो जहां भी x दिखाई दे वहां पे -1 करेंगे। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर और प्लस 3। देखो जहां x था वहां हमने -1 और कोई चेंज नहीं करना। 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5। फिर यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, -4 को गुणा करना है -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और आगे +3 है। -1 का स्क्वायर यानी कि -1 गुणा -1 प्लस का 1।
-5, ये दोनों गुणा तो माइनस के 4 और प्लस के 3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले प्लस के कितने हैं, इसमें प्लस के केवल 3 ही है, ये रहे। माइनस के ये दोनों हैं, माइनस के 5 और माइनस के 4 दोनों जोड़ेंगे तो माइनस की 9 हो जाएंगी। 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस की 6 इसका मान होगा। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में यदि x बराबर -1 हो तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 6। ये तीसरा प्रश्न आप स्वयं करेंगे, इसमें पहला दूसरा मैंने बताया, इसको नोट कर लें। उसके बाद में आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा जो सवाल है हमारा ऐसा ही है इसमें कि निम्नलिखित बहुपदों में, दूसरा निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। सेम पहले की तरह ही है, एक प्रश्न में बता देता हूं आपको, बाकी स्वयं के। इसमें एक साथ आपसे 3 मान पूछ रहा है। पहला, यदि P का मतलब यहाँ पे बहुपद होगा, बहुपद में यदि हम लोग चर की जगह 0 रखें, फिर बहुपद में 1 रखेंगे, फिर बहुपद में 2 रखेंगे। हल पहले प्रश्न लेते हैं हम पहला। इसमें दिया है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पे हल, तो इसके देखो 3 मान निकालने हैं। पहले P0, P1, P2। यदि y बराबर, ये y बराबर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये बहुपद में जो चर है वो y है, तो y बराबर पहले लिखेंगे आप लोग 0, ये 0 ले लो। इसलिए P0, y की जगह आपको 0 करना है। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, और इसका मान आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। ये खत्म है, वैल्यू नहीं है इसकी, इसका आंसर आएगा 1। बी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इसमें अभी पी थता लगा के यदि y बराबर, अब 1 लेते हैं, दूसरा है बस। इसलिए P1, y की जगह की बार 1 आ जाएगी, y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 1 प्लस 1, 1 और 1 2 हो गए, या फिर 1 में से 1 उठाया 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो इसका भी 1 उत्तर आएगा। इसी तरह से यदि y बराबर, अब की बार 2 लेना है, इसलिए P2 बराबर P2, ये y की जगह 2 करना है पूरा, y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 4, माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 घटाएं 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। इस तरह से बहुपद के मान निकाले जाते हैं। आपसे जितने मान पूछे जाए उतने मान निकालोगे।
इसी तरह से एक और लेते हैं, इसको उतार लिया, देखो आ गया। एक को लेते हैं, उसके बाद में 2 प्रश्न आपको खुद को करना है। जैसे इसमें दे रखा है दूसरे का चौथा, पी एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहां पे आप लोगों के सामने ये सर्वसमीका भी है, x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी लिख सकते हो, या फिर इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो। हम डायरेक्ट देखते हैं, वही तीनों मान ज्ञात करने हैं, पहले P0, फिर P1 और फिर P2, सभी प्रश्नों के लिए। यदि हल लगा के लिखोगे, यदि x बराबर 0, की बार x है बहुपद में, इसलिए P0 बराबर 0 माइनस 1, x की जगह 0 कर दो, 0 प्लस 1, 0 में से 1 उठाएंगे तो माइनस 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और माइनस 1 को 1 से गुणा करते हैं तो माइनस 1 इसका आंसर। तथा यदि x बराबर 1 लेते हैं तो P1 x माइनस 1, यानी कि x की जगह 1 लेना है, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, x की जगह 1 कर दो, 1 प्लस 1, 1 में से 1 उठाएंगे, 0 गुणा 1 में 1 जुड़ेंगे 2, और 0 को 2 से गुणा किया आपका 0। ये हमारा दूसरा रहेगा। तथा यदि x बराबर 2 हो तो यहाँ पे P2 करेंगे, वही x माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, x की जगह 2, और यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा। 2 में से 1 उठाएंगे, 1 गुणा 2 में 1 जुड़ेंगे 3, और इसको गुणा करेंगे 3। इस तरह से ये बहुपद के मान निकालने हैं। अब इसके अंदर 2-3 प्रश्न, 2 प्रश्न आप खुद कर लेना, 2 प्रश्न मैंने बता दिए हैं, मैं नोट करवा रहा हूं यहाँ पे, अच्छी तरह से नोट कर ले। प्रश्न यही रहेगा, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। पहला मैंने बता दिया है, दूसरा आप करेंगे T है, इस ब्रैकेट के अंदर T है बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर और माइनस का T क्यूब। ये दूसरा प्रश्न होगा इसमें, पहला और चौथा मैंने बता दिया। अब तीसरा आप लोग करोगे, तीसरा भी नोट कर ले, P x बराबर x की घात 3। इस दूसरे प्रश्न में ये 2 प्रश्न है, 2 जो मैंने बताए थे वो भी आपको फिर नोटबुक में करने हैं, 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो आप करोगे अभ्यास के लिए। उतारिए इनको। उसके बाद में हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब बात आती है शून्यक। शून्यक
का अर्थ होता है किसी बहुपद में चरराशि की जगह हम कोई ऐसा मान रखते हैं जिससे उसका मान, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो जिस मान को हम लोग उसमें रखेंगे वह उसका शून्य कहलाता है। उसमें चरराशि के ऊपर घात देखनी होती है, जितनी घात होगी उतने उसके शून्य होते हैं। जैसे बहुपद में यदि 3 घात का बहुपद है तो उसके शून्य 3 होंगे अधिक। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं, px बराबर 3x प्लस 1, और इसमें मान दिया है x का -1/3। इसमें ये ध्यान रखना, हमें केवल सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसका शून्य है। तो इसका मतलब इसका मान शून्य 100% आना चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं हम p x की जगह आप लोग ये मान लिखोगे -1/3 बराबर 3 गुणा x आ गया तो -1/3 और प्लस का 1। 3 से देखो 3 कैंसिल हो गया, -1 और +1 ये 0 आ। ये यहाँ पे सत्यापित हो चुका है तो आप लिखोगे सत्यापन, सत्यापित ऐसे। इसका होमवर्क हम कल लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आपके। धन्यवाद।